नमस्कार कक्षा 11वीं वाले छात्र, अपना केमिस्ट्री का त्रैमासिक परीक्षा का पेपर देख लीजिएगा। आपको इस पेपर का फुल सॉल्यूशन इसी वीडियो में मिलने वाला है। इस पेपर का समय 3 घंटे का होने वाला है, पूर्णांक 70 अंकों का। सबसे पहले आप सभी को यहाँ पर कुछ निर्देश दिए गए हैं, तो इनको पढ़ लीजिएगा। इनको पढ़ने के बाद इस पेपर का हमारा पहला प्रश्न दिया है। पहले प्रश्न में आप सभी को सही विकल्प का चयन करके लिखना होगा, जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के पूछे जाने वाले हैं। जिसमें हमारा पहला दिया है, पहले में आपको सार्थक अंकों की संख्या बताना होगा, तो पहले में आपको राइट आंसर लिखना होगा 10 वाला 3। दूसरा आपका दिया है, समस्थानिकों में इनकी संख्या समान होती है, तो किसकी संख्या समान होती है ये आपको बताना होगा। तो दूसरे में आपको राइट आंसर लिखना होगा अ वाला, प्रोटॉन की। तीसरा देख लीजिएगा, इलेक्ट्रॉन बंधुता सर्वाधिक किसकी होगी, तो किसकी होगी ये आपको बताना होगा। तो इसमें आपको राइट आंसर ब वाला Cl आपको लिखना है। चौथा देख लीजिएगा, पीबी समाक्ष अत्यपन से कौन सा बंध का निर्माण होता है ये आपको बताना होगा। तो चौथे में आपको राइट आंसर लिखना होगा ब वाला, सिग्मा बंध का निर्माण होता है। पांचवा देख लीजिएगा, हेलोजन किस वर्ग के तत्व है, तो किस वर्ग के तत्व है ये आपको बताना होगा, हेलोजन। तो इसमें आपको राइट आंसर लिखना होगा स वाला 17। छठा देख लीजिएगा, आधुनिक आवर्त सारणी में कितने आवर्त है, तो कितने आवर्त है ये आपको बताना होगा। तो छठे में आपको राइट आंसर ब वाला 7 आपको लिखना है। दूसरा प्रश्न देख लीजिएगा, दूसरे प्रश्न में आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करके लिखना है, जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के पूछे जाने वाले हैं। पहला देख लीजिएगा, HF का संयुग्मी सारक क्या है, तो पहले में आपको लिखना होगा F माइनस, ठीक है, लिख लीजिएगा। इसके साथ यहाँ पर दूसरा आपका दिया है, एल्किन का समपक्ष रूप विपक्ष रूप की तुलना में क्या ध्रुवी होता है ये आपको बताना होगा। तो इसमें आपको लिखना होगा दूसरे में अधिक, अधिक आपको लिखना होगा दूसरे का आंसर। तीसरा देख लीजिएगा, ब्रोमीन किस वर्ग में स्थित है, तो ब्रोमीन जो है हमारा वो किस वर्ग में स्थित है आपको बताना होगा। तो तीसरे में आपको लिखना होगा 17वें आपको लिखना होगा यहाँ पर तीसरे का आंसर। चौथा देख लीजिएगा, एसपी संकरण की ज्यामिति क्या होती है, तो चौथे में आपको लिखना होगा रेखी, रेखी आपको लिखना होगा चौथे का आंसर। पांचवा देख लीजिएगा, O2 अणु में खाली स्थान कोशिकाओं में होता है, तो O2 अणु किस कोशिका में होता है आपको बताना होगा। तो पांचवें में आपको लिखना होगा द्विपरमाणुक, यह आपको लिखना होगा पांचवें का आंसर। छठा देख लीजिएगा, परमाणु द्रव्यमान को किस संकेत से दर्शाते हैं, तो छठे में आपको लिखना होगा AMU, ये आपको लिखना होगा, ठीक है, छठे का आंसर। तीसरा प्रश्न देख लीजिएगा, तीसरे प्रश्न में आप सभी को सत्य अथवा असत्य बताना होगा, जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के पूछे जाने वाले हैं। पहला आप देख लीजिएगा, अम्ल प्रोटॉन ग्राही होते हैं, ये सत्य, फिर असत्य आपको बताना होगा। तो पहला आपका हो जाएगा यहाँ पर असत्य। और दूसरा देख लीजिएगा, एलाई मतलब होता है लिथियम सर्वाधिक विद्युत ऋणी तत्व है, तो बिल्कुल नहीं है, असत्य हो जाएगा। तीसरा देख लीजिएगा, कार्बन की संयोजकता 4 है, तो बिल्कुल है, आप सभी को पता होगा, सत्य हो जाएगा। और चौथा आपका दिया है, चक्रण क्वांटम संख्या का मान ±1/2 होता है, तो बिल्कुल होता है, सत्य हो जाएगा। पांचवा आपका दिया है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम लेवोजियन ने प्रतिपादित किया, तो पांचवे का आंसर लगा लीजिएगा, बिल्कुल किया था, सत्य हो जाएगा। छठा आपका दिया है, CH4 अणु की ज्यामिति रेखी है, तो बिल्कुल नहीं है, असत्य हो जाएगा, ठीक है। चौथा प्रश्न देख लीजिएगा, चौथे प्रश्न में आप सभी को सही जोड़ी का मिलान करके लिखना होगा, तो सही जोड़ी का मिलान आप सभी कर लीजिएगा, जो आपकी परीक्षा में 5 नंबर की पूछी जाने वाले हैं। प्रोटॉन की खोज, तो इसमें आपको लिखना है, क्या लिखना है, गोल्ड स्टेन। दूसरा आपका दिया है न्यूट्रॉन की खोज, तो इसमें आपको लिखना होगा चेडविक। और तीसरा आपका दिया है E/m का निर्धारण, तो इसमें आपको लिखना होगा मुलिकेन। चौथा आपका दिया क्वांटम सिद्धांत, तो इसमें आपको लिखना होगा मैक्स प्लैंक। और पांचवा आपका दिया है अनिश्चितता का सिद्धांत, तो इसमें आपको लिखना होगा हाइजेनबर्ग।
अब यहाँ पर पांचवा प्रश्न देख लीजिएगा। पांचवें प्रश्न में आप सभी को एक शब्द में इन प्रश्नों के आंसर उत्तर देना होगा, जो आपकी परीक्षा में 5 नंबर के पूछे जाने वाले हैं। पहला देख लीजिएगा, मोल संकल्पना की परिभाषा आपको बताना है, ठीक है। इसमें आपको लिखना होगा मोल एक संख्या है जिसका मान 6.022 इंटू 10⁻23 होता है। क्या लिखना होगा पहले का आंसर, मोल एक संख्या है जिसका मान 6.022 इंटू 10⁻23 होता है। यह आपको लिखना होगा पहले का आंसर, ठीक है। दूसरा देख लीजिएगा, उच्चतम तरंगदैर्घ्य वाले विकिरण का नाम लिखिए। तो दूसरे में आपको लिखना होगा रेडियो तरंग आपको लिखना होगा दूसरे का आंसर। इसके साथ यहाँ पर तीसरा देख लीजिएगा, जिसमें VSEPR सिद्धांत का पूरा नाम लिखिए। तो विश्व पर जो हमारा सिद्धांत है इसका पूरा नाम आपको लिखना होगा। तो मैं लिख देता हूं यहाँ पर, ठीक है, लिख लीजिएगा। संयोजकता सेल इलेक्ट्रॉन युग्म प्रतिकर्षण, ठीक है, ये इसका पूरा नाम हो जाएगा हिंदी में। चौथा देख लीजिएगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल के क्रियात्मक समूह का रासायनिक सूत्र आपको बताना है। तो चौथे का आंसर आप सभी लगा लीजिएगा। इसमें आपको लिखना होगा R एकल बॉन्ड COOH, ये आपको लिखना होगा चौथे का आंसर। पांचवा देख लीजिएगा, सबसे हल्के तत्व का नाम लिखिए। तो पांचवी में आपको लिखना होगा हाइड्रोजन आपको लिखना होगा, और इसका संकेत यहाँ पर H होता है, ठीक है। इसके साथ यहाँ पर 2-2, 3-3 और 4-4 नंबर के प्रश्न देख लीजिएगा, और सभी के आंसर आपको बता देंगे इस वीडियो के लास्ट में। बट सबसे पहले आपको प्रश्नों को समझ लेना है। जैसे कि हमारा 6ठा प्रश्न दिया है, जिसमें क्या करना, आपको मूलानुपाती सूत्र आपको बताना होगा। अतो वाला प्रश्न आपका दिया है, जिसमें स्थिर अनुपात का नियम आपको लिखना है। 7वां प्रश्न देख लीजिएगा, आयनन एंथैल्पी की परिभाषा आपको बताना होगा। और अति वाले प्रश्न में आपको क्या करना है, निम्न तत्वों के वर्ग में स्थिति लिखना होगा। 8वां प्रश्न देख लीजिएगा, इस ब्लॉक के तत्वों की आवर्त सारणी में स्थित है, यह आपको बताना होगा। मतलब जो हमारे एस ब्लॉक के तत्व है वो किस आवर्त सारणी में स्थित है, यह आपको बताना है। और इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी आपको लिखना है। अतुओं वाला प्रश्न देख लीजिएगा, निम्नलिखित तत्वों के बढ़ते परमाणु त्रिज्या के आधार पर क्रमबद्ध कीजिए। और 9वां प्रश्न देख लीजिएगा, जिसमें एस व पी कक्षक की ज्यामिति व संरचना आपको बनाना होगा। अतुओं वाला प्रश्न देख लीजिएगा, निम्नलिखित तत्वों के लुईस प्रतीक आपको बताना है। 10वां प्रश्न देख लीजिएगा, O2 अणु के आबंध कोटि की गणना करके लिखना होगा। अतुओं वाला प्रश्न देख लीजिएगा, संकरण की परिभाषा आपको बताना है। 11वां प्रश्न आपका दिया है, जिसमें क्या पूछा है, एल्डिहाइड ईथर के रासायनिक सूत्र आपको बताना है। अतुओं वाला प्रश्न में क्या करना, आपको निम्न में क्रियात्मक समूह की पहचान करके लिखना है, ठीक है। क्रियात्मक समूह कौन कौन से, इसमें आपको पहचान करके लिखना होगा परीक्षा में। 12वां प्रश्न देख लीजिएगा, नाभिक स्नेही अभिकर्मक की परिभाषा व उदाहरण आपको देना होगा। अतुओं वाला प्रश्न देख लीजिएगा, इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक की परिभाषा व उदाहरण आपको देना है। इसके साथ ही आप सभी 13वां प्रश्न देख लीजिएगा, 6 ग्राम जल में उपस्थित जल अणु की गणना करके आपको लिखना होगा। अतुओं वाला प्रश्न आपका दिया है, सीमांत कारक अभिकर्मक की परिभाषा आपको लिखना है। 14वें प्रश्न में क्या पूछा है, पाउली का अपवर्जन सिद्धांत उदाहरण सहित आपको देना होगा। अतुओं वाला प्रश्न आपका दिया है, हुंड नियम को अधिकतम बहुलता का नियम क्यों कहते हैं, कारण आपको बताना है। 15वां प्रश्न देख लीजिएगा, जिसमें एस व पी ब्लॉक के तत्वों में अंतर आपको बताना होगा 3। अतुओं वाला प्रश्न आपका दिया है, विद्युत ऋणात्मकता की परिभाषा लिखिए व इसके आवर्त व वर्ग में परिवर्तन को समझाकर लिखना है। 16वां प्रश्न देख लीजिएगा, विद्युत संयोजी व ससंयोजी यौगिकों में 3 अंतर बताना होगा। और अति वाले प्रश्न में आपको सिग्मा तथा पाइबंद में 3 अंतर लिखना है।
17वां प्रश्न देख लीजिएगा आप सभी, डी ब्रोगली समीकरण की स्थापना करके लिखना होगा। और अति वाले प्रश्न में आपको क्वांटम संख्या के प्रकारों को उदाहरण सहित लिखना है, समझाना है। 18वां प्रश्न आपका दिया है, ठीक है। 18वें के बाद आप सभी 19वां प्रश्न देख लीजिएगा, पेनिक व इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव उदाहरण से आपको समझा के लिखना होगा। और अति वाले प्रश्न में आपको इसको सिद्ध करना है, Cp = Cv + R, इसको क्या करना, सिद्ध करके आपको लिखना है। 20वां प्रश्न देख लीजिएगा, नाभिक स्नेही व इलेक्ट्रॉन ग्राही अभिकर्मक को उदाहरण सहित परिभाषित करके लिखना होगा। अतो वाला प्रश्न आपका दिया है, समावयवता परिभाषित कीजिए व स्थान एवं क्रियात्मक समूह समावयवता उदाहरण सहित परिभाषित कीजिए। अब मैं इस पेपर का फुल सॉल्यूशन बता देता हूं, तो सभी छात्र अपनी जिम्मेदारी से इस क्वेश्चन पेपर को पढ़ लीजिएगा, ताकि आप केमिस्ट्री के पेपर में 70 में से 70 अंक लेकर आ जाए, ठीक है। तो आप सभी फुल सॉल्यूशन देख लीजिएगा, बता देता हूं मैं। जैसे कि हमारा पहला प्रश्न पूछा गया था सही विकल्प वाला, तो इनके आंसर आप सभी को दिए गए, ठीक है, पढ़ लीजिएगा। और इसके साथ आप सभी को दूसरे प्रश्न का आंसर दिए, जिसमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करने के लिए बोला गया था। तीसरे प्रश्न में आपको सत्य अथवा असत्य बताना था। तीसरे के बाद आगे हम चलेंगे तो आप सभी को चौथे प्रश्न का आंसर मिल जाएगा, जिसमें सही जोड़ी का मिलान करने के लिए बोला गया था। पांचवें प्रश्न में आप सभी को एक शब्द में उत्तर लिखना था, एक शब्द या एक वाक्य में। अब हम चलेंगे 2-2, 3-3 और 4 नंबर के प्रश्नों के उत्तर पर। ये हमारा छठे प्रश्न का अतवे वाला का आंसर आप सभी को मिल जाएगा, ठीक है, पढ़ लीजिएगा। छठे के बाद आप सभी को 7वें प्रश्न का आंसर यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है, देख लीजिएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। 7वें के बाद आगे हम चलेंगे तो आप सभी को 8वें प्रश्न का आंसर यहाँ से मिल जाएगा। 8वीं के बाद आगे हम चलेंगे तो आप सभी को 9वें प्रश्न का आंसर यहाँ से मिल जाएगा पूरा का पूरा, ठीक है। 9वें के बाद आगे हम चलेंगे तो आप सभी को 10वें प्रश्न का अतवी वाले का आंसर यहाँ से मिल जाएगा। इसके साथ ही आप सभी को 11वें प्रश्न का उत्तर यहाँ से मिल जाएगा पूरा का पूरा, ठीक है, देख लीजिएगा। पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक आपको पढ़ लेना है, याद कर लेना है। इसके साथ ही आप सभी को 13वें प्रश्न का अतवी वाले का आंसर यहाँ से मिल जाएगा। इसके साथ ही आप सभी को यहाँ पर 14वें प्रश्न का आंसर दिया है, ठीक है, थोड़ा जूम करेंगे तो यहाँ पर देख लीजिएगा 14वें प्रश्न का आंसर। इसको देखने के बाद आगे हम चलेंगे, यहाँ पर देख लीजिएगा 14वें प्रश्न का आपको अतवी वाले का आंसर दिया है, ठीक है, थोड़ा जूम कर देंगे ताकि आपको अच्छे से दिखाई देगा। और इसके साथ आप सभी का यहाँ पर 15वें प्रश्न का आंसर देख लीजिएगा, जिसमें एस तथा पी ब्लॉक के तत्वों में अंतर बताना होगा। पहला अंतर, दूसरा, तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, पांचवा अंतर और छठा आंसर। मतलब 6 में से आपको क्या करना है, कम से कम 3 यहाँ पर अंतर याद कर लेना है, ठीक है, 3 अंतर याद कर लीजिएगा। और इसके साथ ही आप सभी को यहाँ पर 16वें प्रश्न का आंसर मिल जाएगा। थोड़ा 16वां प्रश्न हमारा सही से नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है, जो उत्तर है यहाँ पर सही से नहीं दिखाई दे रहा है, इसलिए इसका आंसर आपको स्वयं अपनी बुक से देखकर लगा लेना है। इसके साथ आप सभी 16वें प्रश्न का अतवी वाला का आंसर देख लीजिएगा, जिसमें सिग्मा तथा पाई बंध में अंतर बताना होगा, देख लीजिएगा। इसका स्क्रीनशॉट भी आप सभी ले सकते हैं। और यहाँ पर 17वें प्रश्न का आंसर आपको दिया हुआ है, ठीक है, पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक आप सभी देख लीजिएगा, या फिर आप सभी अपनी रफ कॉपी में भी इसका आंसर लिख सकते हैं। और इसके साथ आप सभी 18वें प्रश्न का आंसर देख लीजिएगा, ठीक है, पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक। इस प्रकार से आपको 18वें प्रश्न का जवाब देना होगा परीक्षा में। पूरा हम यहाँ पर नीचे चलेंगे तो आप देखते जाइए पूरा का पूरा। 18वें के बाद आप सभी 19वें प्रश्न का आंसर देख लीजिएगा, ठीक है, 19वें प्रश्न का अतवी वाला का आंसर पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक। 19वें के बाद आप सभी 20वें प्रश्न का अतवे वाले का आंसर देख लीजिएगा, तो पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक हमारा 20वें प्रश्न का अतवे वाले का आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने इस क्वेश्चन पेपर का फुल सॉल्यूशन बता दिया है। पूरा पेपर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। मिलते अगले वीडियो में।